तो एक बात याद रखना, ऐसी जिंदगी मत बताना कि तुम्हें बताना पड़े कि हम कचनेर के अमुक स्कूल से पढ़े हैं, हम जैन स्कूल से पढ़े हैं। एक बात याद रखना, स्कूल तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए, तुमसे स्कूल पहचाना जाना चाहिए कि हमारा स्कूल का वो स्टूडेंट है जो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, कहना मुझे बहुत कुछ था लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं इतना ही आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि जीवन में हर चीज, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिला करती है, हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक बात याद रखना, एक शेर है और एक हिरण है, शेर को देखो और हिरण को देखो तो एक बात याद रखना, हिरण से कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा, और शेर को कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा। ध्यान रखना, शेर कितना भी बलवान क्यों ना हो, जिंदा रहने के लिए उसे शिकार के पीछे भागना पड़ता है। यदि शेर को जीना है तो उसे भी भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और हिरण को जीना है उसे भी बचना है तो भागना पड़ेगा। अरे शेर हो या हिरण हो, बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। मेहनत हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परिश्रम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक 16 किलोमीटर दूर एक बच्चा स्कूल आता है, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं हुआ करती है, उसके पास गाड़ी में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते हैं, फटे चिथे कपड़े पहन करके आता है, रोज स्कूल में लेट हो जाता है और क्लास टीचर रोज उसे पनिशमेंट दिया करता है। क्लास के अंदर आने की जरूरत नहीं है, दरवाजे के सामने खड़े रहो। वो बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। टीचर 40 मिनट के पीरियड के बाद जब क्लासरूम से निकलता है, उस बच्चे की कॉपी में देखता है उसने पूरे सवाल हल किए हैं जो टीचर ने बोर्ड पर कराए। उसने कहा उस बच्चे से कि इधर आओ, मैंने तो तुम्हें सजा दी थी, मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया था कि तुम बाहर बैठे रहो। एक बात बताओ, जब तुम्हें सजा मिली थी तो तुमने नोटबुक में सवाल हल कैसे कर लिए? उस बच्चे ने कहा कि सर, आपने मुझे क्लासरूम के अंदर नहीं आने को बोला था, पढ़ाई नहीं करने को नहीं बोला था। सर, जिसको पढ़ना है बाहर बैठ के भी पढ़ सकता है, और जिसे नहीं पढ़ना है वो अंदर बैठ के भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। टीचर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, क्लासरूम में ले गए। ये बच्चा जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। ये नहीं देखता है कि मैं फर्नीचर पर बैठा हूं या जमीन पर बैठा हूं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। टीचर ने पूछा कि तुम रोज लेट क्यों आते हो? बोला मेरा घर 16 किलोमीटर दूर है, मुझे पैदल आना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तुम्हारी पढ़ाई में इतनी लगन है। सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कल से लेट आऊं तो तुम मुझे अंदर बिठाना। सर, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। मालूम है वो बच्चा कौन है? वह छोटा सा गरीब बच्चा इस देश का राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़ा हो जाया करता है। वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साधनों से ज्ञान नहीं मिला करता है, साधना से ज्ञान मिला करता है। तुमको महंगे महंगे पेन चाहिए, महंगे महंगे स्कूल चाहिए, महंगे महंगे तुमको ट्यूशन चाहिए, इनसे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। जिसको महान बनना है वह कहीं भी रह करके महान बन जाता है। यहाँ से घर जाओ, ये बैग फेंक दिया, जूते चप्पल यहाँ फेंक दिए, कपड़े वहाँ फेंक दिए, माता संभाल रही है, माँ उसे उठा के रखती है। क्या यही स्कूल से शिक्षा हम प्राप्त किया करते हैं? ध्यान रखना, जो व्यक्ति सरस्वती का सम्मान नहीं करता, सरस्वती भी उसका सम्मान नहीं किया करती है। ध्यान रखिए, ज्ञान का सम्मान करना सीखिए। जीवन में बहुत कुछ हमारे जीवन में उपलब्धियां हो जाएंगी। आप सब बच्चों ने मुझे यहाँ पर सुना है।